नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे निविदा के संदर्भ में कि निविदा किसे कहते हैं, निविदा का क्या अर्थ है। साथ ही कुछ परीक्षा उपयोगी निविदाएं हम पढ़ेंगे। तो पहले निविदा किसे कहते हैं, तो निविदा कहते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के विभाग, सरकारी या गैर सरकारी विभाग या विभागों द्वारा अपने किसी कार्य को, चाहे वो निर्माण से हो या अन्य कार्य हो, अपने किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो निविदा किसे कहते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा अपने किसी भी कार्य को, किसी प्रकार का कार्य, उस कार्य को संपन्न करवाने के लिए जो व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठान है, या जिसको हम कहते हैं ठेकेदार, जो जिनके पास लाइसेंस होते हैं, उनको समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी जाती है और या उनको आमंत्रित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। अब जो निविदा है वो भी दो प्रकार की होती है, एक है सीमित निविदा और दूसरी है खुली निविदा। ऐसी निविदा जो कम खर्चे वाली होती है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति या प्रतिष्ठानों को आमंत्रित किया जाता है, उसे सीमित निविदा कहते हैं। खुली निविदा जिसमें खर्चा अधिक होता है या जो व्यय है वो अधिक होता है, खर्च अधिक खर्चे वाली जो निविदाएं होती है उन्हें खुली निविदा कहते हैं, और कम खर्चे वाली जो निविदाएं होती है उन्हें सीमित निविदा कहते हैं। अब है कि जो निविदा है उसको लिखने से पहले हम जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या जरूरी होता है, कैसे इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखा जाता है, फिर है क्रमांक संख्या लिखी जाती है, पत्र क्रमांक लिखा जाता है, और दिनांक लिखी जाती है। दिनांक का आपको पता ही है कि जैसे 13 मई है तो 13 मई 2021 इस प्रकार से लिखी जाती है। निविदा संख्या लिखी जाती है
विवरण दिया जाता है सामग्री का, द्रव्य राशि लिखी जाती है, निविदा भरने की दिनांक है, निविदा खोलने की तारीख या दिनांक, व समय, प्रपत्र मूल्य, प्रपत्र मूल्य, धरोहर मूल्य, साथ ही कुछ शर्तें होती है और जो भी अधिकारी है उसके हस्ताक्षर, पदनाम सहित। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हमें ध्यान देनी जरूरी है कि हम निविदा भरते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक, दिनांक, निविदा संख्या, विवरण, धरोहर राशि, निविदा भरने की दिनांक, निविदा खोलने की दिनांक व समय, प्रपत्र मूल्य, धरोहर मूल्य, शर्तें और नीचे सबसे नीचे हस्ताक्षर, पदनाम सहित। तो ये बातें हमें ध्यान देनी जरूरी है। निविदा से संबंधित जो मुख्य शर्तें हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तार द्वारा भेजी गई सूचना मान्य नहीं होती है, मान्य नहीं। दूसरी है जो रकम है वह नकद या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही मान्य होगी, यानी डीडी के द्वारा। साथ ही तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या होती है, निविदा भरते समय ये जो शर्तें हैं वो जरूरी है। और तीसरी शर्त है कि जो अदो हस्ताक्षर कर्ता बिना कारण बताए निविदा को निरस्त कर सकता है। तो ये इसकी मुख्य शर्तें हैं। अब है कि जो निविदा का जो प्रारूप है वो हम देख लेते हैं कि कैसे निविदा का प्रारूप बनाया जाता है। सबसे पहले कार्यालय का या जो प्रतिष्ठान है उसका नाम, कार्यालय का नाम, पता। फिर उसके बाद में इस तरफ होती है पत्र क्रमांक। जो भी पत्र क्रमांक है वो हमें इस तरफ लिखना है। साथ ही इस लाइन में दिनांक लिखना है। दिनांक के बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको दिनांक लिखनी है। फिर है निविदा सूचना संख्या, वो आपको लिखनी है कि आपको निविदा सूचना संख्या क्या लिखनी है। फिर है विषय वस्तु। जो विषय वस्तु है, जो भी निविदा है उससे संबंधित विषय वस्तु लिखनी है कि क्या है हमारी विषय वस्तु, किस ये निविदा कौन से विभाग से है, उससे संबंधित कौन सा कार्य करवाया जाएगा। फिर इस प्रकार से प्रारूप बनाना है हमें।
क्रम संख्या, फिर प्रारूप बनाना है, विवरण, जो भी सामग्री है उसका विवरण, फिर है अनुमानित लागत, फिर हमें लिखना है धरोहर राशि, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, साथ ही अवधि, कार्य की अवधि। तो ये हमें निविदा का जो पत्र है वो तैयार करना है, साथ ही जो आवश्यक शर्तें हैं, क्रम संख्या, आवश्यक शर्तें, फिर इधर अंत में यहां पर हस्ताक्षर, पदनाम। तो इस प्रकार से पदनाम व पता, इस प्रकार से हम निविदा का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? इससे संबंधित जो निविदा का जो प्रारूप है उससे संबंधित एक निविदा आपको बताई जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।